हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का बुक एक्सरसाइज 11.1 इसको पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 187। ठीक है, 187। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में ब्लैक बोर्ड पर निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों मीन्स पावर के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। मतलब जो भी संख्या है वो अगर 2 है, 3 है या 5 है, जो प्राइम नंबर है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही, मतलब उसके पावर में ही व्यक्त करना है आपको। ठीक है, इसमें जैसे 3 नंबर इसका क्वेश्चन जो था इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं आप, बस सम टू सम वही है। ठीक है, तो अभी 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है 648। तो इसका आप फैक्टर करोगे। ठीक है ना, तो फैक्टर करोगे, यहाँ बगल में फैक्टर करते हैं। 2 से 2 तिहाई, 2 दूनी 2 चौके, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 से 8, 2 से 1, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27 और 3 से 3। तो यहाँ पे हमारा ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 2 का ठो 1 2 3 3 ठो है, सॉरी, और 3 4 ठो है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 है 3, तो 2 का पावर हम लिखेंगे 3 और ये 3 का पावर 4, चूँकि 3 4 ठो 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये लिखा हुआ गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो यह गुणनफल भी हम लिख दिए और उसका जो पावर है अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम नंबर यानी कि 2 3 5 ये सब प्राइम नंबर है, तो उसके घातों के रूप में भी व्यक्त करना हम लोग को। तो ये 2 आपका अभाज्य है और ये 3 भी है, तो इसका पावर जो है हम लोग लिख दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। अभी 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 405, तो इसको फैक्टर करेंगे 405 को। लास्ट में 5 है, ऑब्वियसली आप 5 से ही काटोगे। 5 8 40, 5 एकम 5, अब फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, यानी कि इसको आप लिखोगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 सिंगल है तो 5 लिखेंगे, प्लस 3 जो है 4 टाइम्स है तो इसका पावर 4 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पे आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, जब तक इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है ना, आपको पुनः एक बार फिर से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें और पसंद लगे तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। चलिए नोट कीजिए इसे। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 540, इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे। 540 को 0 है, लास्ट में 5 से तोड़ लीजिए। 5 एकम 5, 0 5 8 40, अब 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 9 बार में और 3 से 3 टाइम्स। ठीक है, तो लिखेंगे इसको 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका ये मेरा हो जाएगा 2 का पावर 2 कितना है, 2 ठो है, और 3 का पावर कितना है, 3 ठो है, और 5 जो है सिंगल है। थर्ड नंबर से भी लिखिए, 2 3 5 7 इस तरह से भी लिखिए, लिखने का तरीका यही है। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट, इसका 5 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3600, 3600। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर कर लेते हैं 5 से, चाहे 2 से भी कर सकते हैं। चलिए 2 से ही कर ले पहले। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 मैंने आधा हाफ टाइम्स। 2 से 900 बार में, 2 से 4 5 0, फिर 2 से
जब तक कटता है 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 नवा 45, फिर 3 से 3 बार। इसको लिखेंगे हम लोग, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स लिखेंगे। 3 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स, 3 इंटू 3। 5 कितनी बार है, तो 1 2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको पावर में बैठा देना है, तो 1 2 3 4 है, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो इस तरह से हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का था, और 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह का। इसके बाद है 6 नंबर, तब तक इसको आप लोग बनाएं। 6 नंबर बताया जा रहा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सरल कीजिए मतलब 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 इंटू 10 का पावर 3 है। तो सरल करना तो इसमें आपको जो है पावर नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा एक मान होना चाहिए। ठीक है, पावर ख़त्म। ठीक है, कोई सी भी चीज़ पर कोई पावर सरल करना तो उसको हल कर देना है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पावर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 का पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, यही ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, तो 2, और जीरो कितना है 3, तो 3 तो जीरो बैठा दीजिए। ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया, आंसर सरल कर लिया, मतलब ये हो गया सरल। अब 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन अब तो आसान हो गया, बना सकते हैं आप लोग। 7 का पावर 2 है इंटू 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो 7 का पावर 2 तो लिखेंगे 7 गुने 7, और 2 का पावर तो 2 गुने 2, तो 2 यहाँ 7 7 49, और 2 दूनी 4, यही ना। अब 4 का गुना कर देंगे, 9 चौके 36 का 6 हाथ में लगा 3, और 4 चौके 16 7 18 19, 196 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को सरल करना है। तो ये 2 नंबर हुआ इसका। अब हम लोग 3 नंबर इसका हल करेंगे। 3 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ बता रहे हैं आपको, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 का पावर 3 इंटू 5, ये ना बहुत ईजी है। 2 का पावर 3 तो 3 बार, 3 टाइम्स इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में है 3 इंटू, उसके बाद है 4 का पावर 4, तो यहाँ 3 इंटू 4 का पावर 4 तो 4 टाइम्स। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके कितना होता है देखिए, 64 चौके छोड़े हटाई, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 3 बार, तो मतलब यहाँ करने का मतलब 12 इंटू 64 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 का 12, 5 चौके 32, 36 12 चौके 48, हासिल 4, अब 12 5 7 12 6 72, 73 74 75 76, मतलब 768 इसका। जिस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो ये 768, तो 1 2 3 4 हम लोग उसका बनाया, किसका, 6 नंबर का। और उसके बाद फिर 5 6 7 8 बताएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। पाँच नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 0 इंटू 10 का पावर 2, तो वो कोई भी चीज़, कोई भी नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई अगर 0 से हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा लड्डू, 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 पचे 25, अब 25 तिहाई 75, यहाँ भी 5 पचे 25, 25 तिहाई 75,
और 3 तरीके 9, ठीक है। उसके बाद आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान होगा और आपका कोई ज़रूरत नहीं है। 9 5 45 के 5 हाथ से 4 और 9 5 45 9 6 9 7 63 64 65 66 67 675 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग 5 6 अब 7 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 675। अब उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। बहुत आसान है। 2 का पावर 4 है तो 4 टाइम्स, 3 का पावर जैसे भी मल्टीप्लाई आपसे हो सके वैसे कीजिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी मेरा ये 675 आंसर आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये 3 तरीके 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 9 और 16 9 कितना होता है 144, 144 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे। लास्ट क्वेश्चन है 6 का 3 का पावर 2 गुने 10 का पावर 4। तो क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू 3 और 10 का पावर है तो 10 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9, 9 कम 9, 9 9 9 9 ही आएगा और जीरो कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ये 6 नंबर हम लोग का कंप्लीट, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग का, बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नोट कीजिए इसे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी जो है सरल करो ही है, ठीक है, उसको भी सरल करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसके पहले वाले 6 नंबर में क्वेश्चन में माइनस का सिंबल नहीं था, इसमें आपको माइनस का सिंबल दे दिया, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं मैंने। तो यहाँ -4 का पावर 3 है तो इसको -4 3 टाइम्स लिखेंगे। और हम पहले भी आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है, फिर भी बता देते हैं कि प्लस और माइनस का जो सिंबल है उसका भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे प्लस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, फिर से एक बार बता देते हैं, और माइनस में प्लस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और प्लस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और माइनस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो दिमाग में रखना, साथ में हमने ये भी बताया कि माइनस का सिंबल अगर बिजोड़ा होगा मतलब विषम होगा, मतलब 3 5 1 3 5 7 9 इस तरह का अगर माइनस का सिंबल होगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर जोड़ा होगा यानी कि सम होगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर प्लस में आएगा, मतलब 2 4 6 माइनस का जो सिंबल है 2 4 6 8 10 12 इस तरह का हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ माइनस कितना मेरा 1 2 3, 3 ठो माइनस यानी कि विषम है, तो इसका आंसर माइनस होगा। और इस नियम से भी चलेंगे तो वो आंसर माइनस में ही होगा, ठीक है। तो हम माइनस हो गया मेरा 4 चौके 16 16 चौके 64। तो इस तरह से हम लोग को वेरी इजी करके सवाल को बनाना है, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का हम लोग का कंप्लीट हुआ, 7 का 1 नंबर। और 2 नंबर जो है तो ऐसा देख के ध्यान दीजिए, 2 नंबर अब माइनस देख करके घबराइए मत, ठीक है ना। -3 इंटू -2 का पावर 3, ठीक है। तो घबराइए मत, जैसा है सवाल उसको लिख दीजिए -3 इंटू, ये इसका -2 का पावर 3 है तो -2 3 टाइम्स, तो ये माइनस का सिंबल देखिए 1 2 3 4 है, तो वो उस प्लस में हम पहले ही बताए हैं, अगर जोड़ा होगा तो प्लस में, तो प्लस लिखते नहीं हैं, बाद बाकी आप गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24। तो इस तरह से हमारा ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन 7 का
3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ -3 का पावर 2 है गुने -5 का पावर 2 है। तो वो से इसको लिखेंगे -3 इंटू -3। यहाँ पे इसका भी पावर 2 है तो 2 टाइम्स -5 इंटू -5। तो माइनस का सिंबल देखिए क्या गिन लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो प्लस आंसर नहीं लिखते हैं, प्लस में यहाँ पे 3 3 का 9, 5 5 25, 25 तिहाई 75 और 75 तिहाई 225। तो 225 आप लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। प्लस नहीं लिखा जाता शुरू में, अगर प्लस रहता है उसको मत लिखिए। ठीक है ना, वो आपको बताने के लिए मैंने बता दिया कि प्लस होता है। ठीक है, अब आइए 7 का 4 नंबर क्वेश्चन। 7 का 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, -2 का पावर 3 है, सॉरी -2 का पावर 3 और इंटू -10 का पावर 3 है, इंटू -10 का पावर 3 है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ 3 टाइम्स लिख दीजिए इसको। और 10 का पावर भी 3 है तो उसको भी 3 टाइम्स 10 इंटू -10 इंटू -10। ठीक है, अब यहाँ माइनस का सिंबल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब आइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 8 8। ठीक है, जीरो कितना है 1 2 3, तो 3 तो जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद एक 8 नंबर क्वेश्चन, आप निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो तुलना करना है, नॉर्मल है, हम बता देते हैं अभी आप लोग, तो इसको नोट कर लो आप लोग। सिंपल 8 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2.7 इंटू 10 का पावर 12 इन 12 और 1.5 इंटू 10 का पावर 8 है। मतलब आपको तुलना करना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि सिंपल सा बात समझिए कि 10 रुपया एक जगह है और एक जगह 1000 रुपया है, तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये 1000 रुपया जो है वो क्या है, बड़ा है। तो जीरो का संख्या अगर ज़्यादा हो, एक ठो भी ज़्यादा होता है, तो वो संख्या आपका 10 गुना हो जाता है 10 का। यहाँ पर तो 1000, तीन ठो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा 10, ये आगे यहाँ 2.7 है, यहाँ पे आपका 1.5, इससे कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन यहाँ 10 का पावर 12 है, यहाँ 10 का पावर 8 है, तो ऑटोमेटिक ये जीरो का संख्या यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अधिक है। तो हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो ये 2.7 इंटू 10 का पावर 12, ये संख्या जो है बड़ा है, और 1.5 इंटू 10 का पावर 8 जो है ये आपका छोटा है। तो ये आपका आंसर हुआ। वैसे भी तोड़ करके भी बना सकते हैं इसको, तो बहुत सारा ज़्यादा नंबर आएगा, कहिएगा तो हम तोड़ के भी बता दें, लेकिन सिंपल सा बात, चूँकि हम लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ सिंपल से हम आपको बता दिए, यहाँ पे 10 और 1000 का तुलना करके बता दिए। इसमें जीरो का संख्या ज़्यादा, चलिए एक ठो भी अगर ज़्यादा है तो वो ये 100 रुपया, ये 10 रुपया है, एक जीरो होने से 10 गुना बढ़ रहा। तो यहाँ पे तो सर 12 और यहाँ पे 8 है, तो ये तो 12 ठो जीरो है, इसमें 8 ही जीरो, तो ये संख्या तो बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को तुलना करना है। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन भी इसका है, देखिए ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 इंटू 10 का पावर 14 और 3 इंटू 10 का पावर 17। तो ये तो जैसा क्वेश्चन है, बस अंधा लड़का लोग भी होगा ना, अंधा आदमी भी होगा, बता देगा कि सर 14 बोलने तब 17, यहाँ पे एक अंक है 4, यहाँ पे एक अंक है 3, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जीरो का पावर 14, यहाँ पे जीरो का पावर 17, तो बस ऑटोमेटिक 17 वाला बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर 14 छोटा संख्या है, और बड़ा संख्या है 3 इंटू 10 का पावर
17। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका 11 का एक चैप्टर जो है 7 क्लास का ख़त्म हुआ। आप लोग इसका अभ्यास कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इसको आप लोग अभ्यास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।